मकर संक्रांति धर्मराज की कहानी। एक समय की बात है जब पृथ्वीलोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उनका राज्य बड़ा ही सुखद समृद्ध एवं राजा भी बड़े दयालु थे। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी निवास करता था। हरिदास एक तपस्वी था एवं उसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही सुशील, धर्मवती एवं प्रतिव्रता महिला थी। गुणवती ने जीवन भर में सभी देवी देवताओं की उपासना की और सभी प्रकार के व्रत किए। वह दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को भी वह अपना धर्म मानती थी। ऐसा ही हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो यम धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे और उनके ही पास में चित्रगुप्त भी बैठे थे। आपको पता ही होगा कि चित्रगुप्त के पास सभी प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा होता है। चित्रगुप्त प्रभु को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी वहां यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे कर खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और धर्मराज को बताया। धर्मराज ने पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी उनके मुखमंडल पर थोड़ी उदासी भी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो सारे सत्कर्म ही किए, फिर भी आपके मुख पर यह उदासी छाई है, इसका क्या कारण है? कृपा करके मुझे बताइए प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? यमराज ने उत्तर में कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए, उपासना की, परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या कोई भी दान धर्म नहीं किया। धर्मराज की यह बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, आपकी उपासना के बारे में कुछ ज्ञात नहीं, मैं नहीं जानती आपकी उपासना कैसे करते हैं। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए प्रभु, जिससे कि सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी यह इच्छा है कि मृत्यु लोक धरती पर वापस जाकर आपकी उपासना भक्ति करो। धर्मराज जी ने उसकी विनती सुनकर बताया, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर संक्रांति के दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुनना चाहिए और एक दिन भी पूजा या कथा नहीं छूटनी चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। 1. धीरज रखना एवं संतुष्ट रहना। 2. अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। 3. चोरी या अन्य दुष्कर्म नहीं करना। 4. मानसिक एवं शारीरिक शुद्धि यानी पर पुरुष एवं पर स्त्री से बचकर रहना। 5. अपनी इंद्रियों को वश में रखना। 6. बुरे विचारों को अपने मन में न लाना यानी बुद्धि को पवित्र रखना। 7. पूजा पाठ एवं दान पुण्य इत्यादि करना। 8. व्रत करना एवं व्रत की कहानी सुनना। 9. सच बोलना एवं सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना। 10. क्रोध न करना। धर्म के इन सभी 10 लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य एवं परोपकार करे व अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करे। अपने सामर्थ्य से एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर एवं पूजन करे व साथ ही चित्रगुप्त की पूजा करे व काले तिल के लड्डू का भोग लगाए, ब्राह्मण भोज करवाए व बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करे। इसके अलावा गरीबों या जरूरतमंदों को गद्दा, तकिया, कंबल, चप्पल, लोटा व वस्त्र आदि का दान करे। हो सके तो गोदान करे। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, आप मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रसार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज ने अपनी सहमति दी।
धरती लोक पर गुणवती पुनः जीवित हो उठी। उसके परिजन प्रसन्न हुए। गुणवती ने धर्मराज से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पतिदेव को बताया और कहा कि हम यह व्रत अवश्य करेंगे और धर्म के नियमों का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत शुरू कर दिया और 1 वर्ष पश्चात उसका उद्यापन किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोलिए जय धर्मराज जी की।